हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस केसी सिन्हा का सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो तक में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि 31 से 40 तक लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर लंबी हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको जूम कर लेते हैं। तो माना कि ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार मान लिए, तथा सीढ़ी पहाड़ी है, ये सीढ़ी पहाड़ी है। मीनार के पाद बिंदु बी से पहाड़ी के शिखर सी, मीनार के पाद बिंदु बी से पहाड़ी के शिखर सी से 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है यूनियन कोण। तथा पहाड़ी के पाद बिंदु डी से, पहाड़ी का पाद बिंदु डी से मीनार के शिखर ए का यूनियन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, इसका शिखर ये है, इसका यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो अब हम देखेंगे एंगल ए डी बी में, ए डी बी में इसमें सी एंगल सी बी डी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी बी डी बराबर 60 डिग्री है और ए बी बराबर 50 मीटर है। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। पहले ए बी सी में, ए बी सी में सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में होगा। ए बी डी में देखेंगे तो tan 30 का फॉर्मूला इसमें लगेगा और इसका हो जाए, इसके लिए थीटा के सामने का कोण ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये 1/√3 बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर दिया हुआ 50 मीटर और बी डी हम निकालेंगे। तो बी डी बराबर बी डी लिख देंगे। तो आगे देखते हैं, बी डी बराबर हमारा हो जाएगा 50√3 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में देखेंगे। अब ये त्रिभुज में हो गया, अब सी बी डी में देखेंगे। सी बी और डी में इसमें 60 डिग्री है, तो इसमें हमको देखना है tan 60 डिग्री लगा देंगे। तो हमारा सी बी डी था, ऐसे ये 60 था, सी था, बी था और डी था। तो tan 60 इसमें थीटा के सामने का कोण ये लंब हो जाएगा हमारा सी डी। तो सी डी बाई बी डी हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और सी डी हम निकालेंगे और बी डी बराबर 50√3 मीटर। तो सी डी बराबर हो जाएगा 50 इंटू √3, 50√3 इंटू 3 करेंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। ये बी डी का वैल्यू हमने पहले निकाला 50√3 मीटर, इस बी डी का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है 50√3 मीटर। इसी वैल्यू का हम वहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर बी डी बराबर 50√3 मीटर, तो 50√3 इंटू √3 करेंगे तो सी डी बराबर 150 मीटर आ जाएगा। सी डी हम माने थे पहाड़ी की ऊंचाई, इसीलिए पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 150 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी नदी के किनारे एक आदमी खड़ा देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नदी है, मान लिया कि ये दोनों एक नदी है, इसमें पानी बह रहा है और ये एक तरफ वृक्ष है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, इस किनारे से 40 मीटर दूर जब जाता है
तो ब्रिज का उन्नति यानी कि यूनियन कोण 30 डिग्री पाता है। जब 40 मीटर दूर जाता है तो 30 डिग्री पाता है। ब्रिज की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। तो माना कि ये भी एक नदी के किनारे पर खड़ा एक पेड़ है। ये भी एक नदी का ये नदी है और इसके किनारे पर ये नदी है और इसके एक किनारा पर ये भी खड़ा है। तो तथा बिंदु सी से परीक्षक को देखने पर पेड़ का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री बनता है। बिंदु सी से देखने पर ये यूनियन कोण 60 डिग्री बनता है और 40 मीटर दूर बिंदु डी पर, सी से 40 मीटर दूर बिंदु डी पर जाने पर पेड़ का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी और बी में, एंगल ए सी और बी हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ए सी और बी इधर बराबर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और ए डी बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ए और डी और बी बराबर हमारा ये 30 डिग्री है और सी डी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ। तो माना कि नदी की चौड़ाई बी सी बराबर एक्स। इस नदी की चौड़ाई बी सी को हम यहाँ से यहाँ तक बी सी को हम एक्स मान लेंगे और तब बी डी बराबर एक्स प्लस 40 हो जाएगा। बी से लेकर डी तक एक्स, ये 40 है और इसको एक्स माने हैं तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बी से लेकर डी तक निकल जाएगा। तो बी डी हमारा हो गया एक्स प्लस 40, इसको समीकरण 1 मान लिए। तो अब आगे देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले देखेंगे tan 60 का फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा के सामने का कोण ए बी हो जाएगा हमारा लंब। तो ए बी हमारा ये लंब है और बी सी हमारा हो जाएगा आधार। तो ए बी बाई बी सी इसको माने हैं एक्स, तो एक्स हो जाएगा। तो ए बी बराबर यहाँ से निकल जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3x। तो ए बी बराबर हमारा निकल गया यहाँ √3x। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये ए था और यहाँ बी था और यहाँ डी था। एक बार देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये ए है और ये बी है और डी है, ये पूरा है। तो इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ और बेस है 40 प्लस एक्स। इसमें ए बी और डी में बेस हमारा हो जाएगा 40 प्लस ये एक्स और ये लंब हो जाएगा ए बी और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर हो जाएगा, ए बी हमारा हो गया था लंब और बी डी हो गया था आधार। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी बराबर √3x निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो ए बी बराबर √3x होगा और बी डी को बी डी रहने दिए। तो बी डी बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा √3 × 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 से निकाले थे बी डी बराबर होगा x प्लस 40। ऊपर में हम निकाले थे बी डी बराबर x प्लस 40। यहाँ बी डी बराबर x प्लस 40 समीकरण 1 था और यहाँ समीकरण 2 में आ गया बी डी बराबर 3x। तो ये दोनों बी डी आर एच एस सेम है तो एल एच एस बराबर होगा। तो 3x बराबर x प्लस 40 हो जाएगा। तो x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 3x माइनस x होगा तो 2x हो जाएगा। अब बराबर 40 मीटर तो x बराबर 20 मीटर हो जाएगा। अतः नदी की चौड़ाई x माने थे तो 20 मीटर हो जाएगा और पेड़ की ऊंचाई √3x आया था। तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है इंटू 20 कर देंगे तो हमारा ये पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। अगर आप 1.732 वैल्यू नहीं भी रखते हैं तो इतना भी आंसर लिख दीजिएगा 20√3, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड, ये 32 का 1 है और इस 32 का सेकेंड है। इसीलिए बोले थे वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा तो देखते रहिएगा, समझ में आएगा टोटल। तो अगला क्वेश्चन है, एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा। एक नदी का किनारा है, इस पर टावर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के अन्य बिंदु से, ये दूसरे किनारे पर से ये नदी है, इसका एक किनारे पर टावर है, दूसरे किनारे के एक बिंदु से, दूसरे किनारे के एक बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है।
यहाँ से 30 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो टावर ये भी टावर है, इसकी ऊंचाई और नदी की लंबाई ज्ञात करना। तो देखेंगे इसमें माना कि नदी के किनारे एक लंबवत खड़ा ए भी एक टावर है, ये ए भी एक टावर है। तो यहाँ बीच में मीनार लिखा गया है, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, यहाँ टावर होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं। माना कि नदी के किनारे पर लंबवत खड़ा ये भी एक टावर है तथा दूसरे किनारे पर स्थित एक बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक बिंदु ये सी से टावर का शिखर कोण 60 डिग्री है और सी से 30 मीटर दूर बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये 30 मीटर दूर एक बिंदु डी है, यहाँ से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। तो अब देखते हैं एंगल ए सी बी में। एंगल ए सी और बी में पहले देखेंगे। तो एंगल ए सी बी में tan का अगर फार्मूला यूज करते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। पहले एंगल ए सी बी बराबर हमारा 60 डिग्री है और एंगल ए डी सी बराबर 30 डिग्री है और सी डी बराबर 30 मीटर ये दिया हुआ। अब माना कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो नदी की चौड़ाई को हम x मान लेंगे। तो बी डी बराबर x प्लस 30 हो जाएगा। बी डी बराबर यहाँ से यहाँ तक x प्लस 30 हो जाएगा। और अब समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में ये बेस है x और ये लंबवत ए भी हो जाएगा और ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखते हैं ABC में tan 60 का फार्मूला लगाएंगे। ए भी हमारा था लंब और BC था आधार। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। BC बराबर x था तो ए भी बराबर हो जाएगा √3x। ये BC बराबर x था तो ये भी बाई √x होगा, तो x इधर जाएगा और इसका वैल्यू होता है √3। तो √3 की x हो जाएगा, ये भी बराबर √3x हो जाएगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी और डी ये पूरे में देखेंगे। तो इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री होगा और आधार x प्लस 30 मीटर होगा और ये हमारा लंब हो जाएगा ए बी। तो हम देखते हैं tan 30 बराबर आधार ये था हमारा, ये था और ये डी था और ये बी था। तो tan 30 में ये 30 डिग्री था। तो tan 30 में इसके सामने का लंब हो जाएगा ए बी। तो ये भी वाई आधार हो जाएगा बी डी। तो ये बी डी हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ए बी बराबर √3x हम निकाल चुके हैं। बी डी को निकालेंगे अभी। तो बी डी बराबर √3x गुना x करेंगे। √3x गुना √3 करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो बी डी बराबर हमारा निकल गया 3x। इसको मान लिए 2, लेकिन बी डी हमारा आया था टोटल बी डी, यहाँ सी था, यहाँ था डी था और यहाँ बी था। इसको x माने थे और ये 30 डिग्री था। तो टोटल बी डी हमारा था x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 30। तो यहाँ निकला 3x। तो 3x बराबर x प्लस 30 हो जाएगा। तो x इधर पॉजिटिव में है तो जाएगा निगेटिव। तो 3x में x जाएगा तो 2x आएगा बराबर 30 मीटर। तो x बराबर हमारा 15 मीटर आ जाएगा। अतः नदी की चौड़ाई x माने थे तो 15 मीटर हो जाएगा तथा टावर की ऊंचाई √3x आ गया था तो 15√3 मीटर हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 33 का 1। इसमें भी 1 2 करके दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा। एक मीनार है ए बी BC और उस पर ए भी एक ध्वज दंड खड़ा। धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर और पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पहले दिया हुआ शिखर, तो शिखर का 60 हो जाएगा। फिर दिया हुआ पाद तो उसका हो जाएगा 30। तो ये शिखर का हमारा ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा और ये ध्वज दंड के पाद का हो जाएगा 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यानी हमें BC ज्ञात करना है। तो देखते हैं। माना कि ये भी एक मीनार है। धरती के सतह के एक बिंदु D से ध्वज दंड के शिखर और पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, इतना हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ। अब ए बी बराबर 10 मीटर हो जाएगा। ए बी बराबर ध्वज दंड की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ। एंगल ए डी सी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ए डी सी बराबर ये टोटल 60 डिग्री हो जाएगा।
द्विदंड के शिखर का यूनियन कोण ये है, और BDC हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये द्विदंड के पाद का यूनियन कोण है। तो अब माना कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर x हो गया, इसको ये BC को हम x मानिए, और AC बराबर हो जाएगा x + 10, ये 10 है और ये x है, तो ऊपर से टोटल हमारा हो जाएगा x + 10। तो ये हमारा x + 10 हो जाएगा AC, जिसको समीकरण 1 मानिए। अब समकोण त्रिभुज BCD में, इस B, C और D में इसमें 30 डिग्री होगा ये, तो tan 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा लंब, तो लंब BC हो जाएगा, आधार CD हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और BC बराबर हम मान चुके हैं x, और CD बराबर हम निकालेंगे, तो CD बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD × 1 CD और √3 × x √3, तो CD बराबर √3x आ गया। अब फिर से समकोण त्रिभुज ACD में, यानी कि पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज मिल लेंगे। ऊपर से जो था A, और ये था हमारा C और ये था हमारा D, ये 60 डिग्री था, तो इसमें tan 60 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा CD। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, AC हम निकालेंगे, और CD √3x, ये वाला √3x था, निकालें तो CD बराबर √3x, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 3x। ये AC 3x इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AC बराबर √3x × √3 करेंगे तो 3x से समीकरण 2 आ गया। और ऊपर में समीकरण, वीडियो को पीछे करके देखिए, समीकरण 1 में था हमारा x + 10 और ये समीकरण 2 में आ गया 3x, और RHS में दोनों था AC, तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, इसीलिए 3x बराबर x + 10 मीटर हो जाएगा। x इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस में जाएगा, तो 3x - x करेंगे तो 2x आ जाएगा, बराबर 10 मीटर, x बराबर हमारा 5 मीटर निकल जाएगा। तो अतः मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात किए थे x, तो 5 मीटर ये हमारा मीनार की ऊंचाई निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक ध्वज दंड एक मीनार पर खड़ा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पीछे वाला वीडियो नहीं, इसमें सिद्ध करने के लिए बोलेगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो एक ध्वज दंड है, एक ध्वज एक मीनार पर खड़ा, एक ध्वज दंड है तो मीनार पर खड़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला है तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वैल्यू रखने वाला तो वैल्यू रख देते हैं, हो जाता है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ जाइएगा। कि आधार से D दूरी पर ध्वज दंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का यूनियन कोण, इसमें भी यूनियन कोण अल्फा एवं बीटा दिया हुआ, उसमें वैल्यू दिया हुआ रहता था, इसमें बीटा और अल्फा दिया हुआ। पहले शिखर दिया हुआ तो शिखर का हो जाएगा बीटा, पहले बीटा है, और उसके बाद मीनार के शिखर का यूनियन कोण, पहले तो ध्वज दंड का शिखर था और मीनार के शिखर का दिया हुआ अल्फा, तो ये हमारा छोटा वाला अल्फा हो जाएगा। तो अब माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, ये मीनार की ऊंचाई हमारा AB है, जिस पर एक ध्वज दंड AB खड़ा है, मीनार की ऊंचाई हमारा BC हो जाएगा, यहाँ BC होना चाहिए, हमारा मीनार की ऊंचाई BC है, जिस पर AB एक ध्वज दंड खड़ा है। मीनार के पाद बिंदु से D दूरी पर स्थित बिंदु D है, या स्मॉल d लिखेंगे और एक कैपिटल D लिखेंगे। तो D दूरी पर बिंदु D है, ध्वज दंड के शिखर का यूनियन कोण और मीनार के शिखर का यूनियन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा है, ये अल्फा है और ये मीनार का शिखर का यूनियन कोण बीटा है। तो अब CD बराबर D दिया हुआ है, ये CD बराबर D दिया हुआ है, और एंगल ADC बराबर, एंगल ऊपर A था, DC बराबर हो जाएगा हमारा बीटा, और BDC बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा। तो अब समकोण त्रिभुज ACD में चलेंगे, ऊपर से A, C और D में tan बीटा लगेगा, इसमें tan बीटा इसमें हो जाएगा सामने का कोण, एंगल के सामने का भुजा हमारा लंब हो जाएगा, और नीचे ये CD हो जाएगा आधार, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा AC/D। तो इससे AC का वैल्यू हमारा निकल जाएगा D tan बीटा, D इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा D tan बीटा। अब पुनः समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे तो इसका एंगल अल्फा है, तो इसमें tan अल्फा लगेगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में
tan अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा, ये बी सी डी था, ये अल्फा था, तो इसके सामने का कोण ये बराबर हमारा बी, और सी हमारा हो जाएगा लंब, तो बी सी बाई एस सी और डी हमारा हो जाएगा आधार, तो बी सी बाई सी डी हो जाएगा। ये हमारा डी दूरी था तो बी सी बाई डी हो जाएगा, तो इससे भी बी सी का वैल्यू निकल जाएगा डी tan अल्फा। अब ध्रुवीय दंड की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ये पूरा था ए और बी, ए और सी था, ये बी और सी था मीनार, और ए और बी था ध्रुवीय दंड। तो हमारा ए भी निकल गया था, ए भी निकल गया था डी tan अल्फा, और बी सी हमारा निकल गया है डी tan अल्फा, वो था डी tan बीटा, ये निकल गया डी tan अल्फा। तो हमें ध्रुवीय दंड की ऊंचाई ए भी निकालना, तो ये पूरा में से इस बी सी को अगर घटा देते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए सी में से बी सी को घटा देंगे, तो ए सी निकल कर आया था डी tan बीटा और बी सी था डी tan अल्फा, तो इससे दोनों से डी कॉमन ले लेंगे, तो डी tan अल्फा इंटू डी tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है। तो इसमें कह रहा है एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा, एक उदग्र मीनार है जो क्षैतिज तल पर खड़ा है BC, और इसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्रुवीय दंड है, इसके शिखर पर एच ऊंचाई का ध्रुवीय दंड है, ये ए बी एक ध्रुवीय दंड है, इसका ऊंचाई एच है। ध्रुवीय दंड क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्रुवीय दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा। इसके तल पर एक बिंदु डी से इस ध्रुवीय दंड के शिखर और पाद का उन्नयन कोण क्रमशः पहले बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा है तो छोटा वाला अल्फा हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एच tan अल्फा बाई एच बीटा माइनस tan अल्फा। इसमें भी सिद्ध करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो माना कि BC एक मीनार है, ये BC हम मीनार मान लिए, जिसके ऊपर ए भी एक ध्रुवीय दंड है, ए भी एक ध्रुवीय दंड है जिसकी ऊंचाई एच है, तो ए बी बराबर एच हो जाएगा। एंगल ए डी सी बराबर बी हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवीय दंड के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है, और एंगल बी डी सी बराबर अल्फा हो जाएगा। बी डी सी बराबर ये ध्रुवीय दंड का पाद का उन्नयन कोण हमारा अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हम बी सी डी में चलेंगे, बी सी और डी में। तो बी सी डी में देखेंगे ये एंगल हमारा अल्फा है, तो tan अल्फा का फार्मूला यूज करेंगे, तो tan अल्फा का हो जाएगा ये हमारा थीटा के सामने का कोण लंब, तो बी सी लंब, और बाई आधार सी डी हो जाएगा, तो बी सी बाई सी डी हो जाएगा। तो इधर सी डी इधर डिवाइड में है, तो इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी सी बाई tan अल्फा। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ए सी और डी में इसका एंगल था बीटा, तो इसमें tan का फार्मूला यूज करेंगे, तो tan बीटा का फार्मूला यूज होगा। तो इसमें ए सी बाई सी डी, ए सी हमारा ये लंब हो जाएगा, अल्फा के सामने का भुजा हमारा हो जाएगा लंब, और सी डी हमारा हो जाएगा आधार। तो ए सी हम पहले निकाल चुके हैं, ए और सी, ए सी हमारा ये एच है और ये बी सी है, तो बी सी बाई tan अल्फा था, तो इसमें tan बीटा बराबर हमारा हो जाएगा ए सी बाई सी डी। तो सी डी का वैल्यू दिया हुआ निकल गया था यहाँ से बी सी बाई tan अल्फा, तो ये बी सी बाई tan अल्फा हो जाएगा। और ये ए सी को हम ए से लेकर सी तक को हम एच प्लस बी सी लिख सकते हैं। बी सी में एच जोड़ देंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा, तो ए सी में लिख दिए एच प्लस बी सी, और सी डी का वैल्यू यहाँ से रख दिए बी सी बाई tan अल्फा। तो अब tan बीटा इधर बी सी रहने दिए, tan अल्फा नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो tan बीटा बराबर tan अल्फा इंटू एच बी सी हो जाएगा बाई बी सी हो जाएगा। तो बी सी इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बस यही यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर बी सी इधर आएगा, तो बी सी tan बीटा बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच tan अल्फा प्लस बी सी tan अल्फा। तो बी सी tan अल्फा बराबर, अब आगे देखते हैं, बी सी tan अल्फा बराबर हो जाएगा बी सी tan अल्फा, ये बी सी tan अल्फा है, ये बी सी tan बीटा है, तो बी सी tan बीटा माइनस बी सी tan अल्फा हो जाएगा बराबर एच tan अल्फा हो जाएगा। तो बी सी बराबर हमारा हो जाएगा
तो बी सी टेन बीटा माइनस बी सी टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा। इसको ये बी सी इधर टेन अल्फा प्लस में था तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बी सी टेन बीटा माइनस बी सी टेन अल्फा हो जाएगा बराबर एच टेन अल्फा होगा। तो बी सी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बचेगा, इधर एच टेन अल्फा होगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा ये टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बी सी इधर बचेगा, बी सी बराबर एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कह रहा है क्षैतिज तल से किसी बिंदु से चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का यूनियन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज तल से चर्च अस्पात्रा का यूनियन कोण 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर यूनियन कोण 60 डिग्री होता है। जब चर्च की तरफ 30 मीटर बढ़ते हैं तो यूनियन कोण हमारा 60 डिग्री हो जाता है। चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करें। इस चर्च अस्पात्रा ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं, माना कि ये भी एक चर्च अस्पात्रा है, ये भी एक चर्च अस्पात्रा मान लिए, तथा क्षैतिज तल से बिंदु डी से चर्च अस्पात्रा का यूनियन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु डी से सी से सॉरी यहाँ सी होना चाहिए, सी से इसका 45 डिग्री मान लिए, और 30 मीटर चर्च अस्पात्रा की ओर बिंदु डी पर जाने पर 30 मीटर यहाँ से इस चर्च की तरफ जाएंगे 30 मीटर, तो इस बिंदु डी पर पहुँचेंगे, यहाँ से यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब हो जाएगा हमारा ए सी बी बराबर 45 डिग्री, ए सी बी बराबर ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ए ओ बी बराबर 60, ए डी बी बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो सी डी माइनस 30 मीटर हो जाएगा, सी डी बराबर 30 मीटर, और बी सी बराबर बी डी प्लस 30 हो जाएगा। बी और सी यहाँ से करेंगे तो ये बी डी में 30 जोड़ देंगे तो हमारा बी सी निकल जाएगा, और सी डी बराबर 30 मीटर, ये तो दिया हुआ ही है। तो अब आगे देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज पहले ए सी और बी में देखेंगे टोटल में। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में होगा tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, और आधार हो जाएगा हमारा बी सी। तो ए बी बराबर हो जाएगा tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो बी सी इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, और बी सी हमारा है ये बी डी प्लस 30, तो इसको ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी प्लस 30 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी में, अब फिर से समकोण त्रिभुज ए डी बी में, इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा लंब ए बी और बाई बी डी, और tan 60 डिग्री इसमें हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो बी डी इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 बी डी बराबर ए बी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिए, और यहाँ ए बी का वैल्यू निकला बी डी प्लस 30, और यहाँ ए बी का वैल्यू निकला √3 बी डी, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये √3 बी डी बराबर बी डी प्लस 30 मीटर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो हो जाएगा बी डी प्लस 30 बराबर √3 बी डी, तो इस बी डी को इधर ले आएंगे, इस बी डी को इधर ले आएंगे, तो √3 बी डी माइनस बी डी बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा 30, तो बी डी ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इससे बच जाएगा √3 और इससे -1 बच जाएगा, तो √3 - 1 बराबर 30, तो बी डी बराबर हो जाएगा 30 बाई √3 - 1, तो ए बी बराबर हमारा है बी डी प्लस 30, तो बी डी बराबर हमारा निकल गया 30 बाई √3 - 1, और हमें निकालना है ए बी, तो चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ए बी बराबर है बी डी प्लस 30, तो बी डी का वैल्यू है 30 बाई √3 - 1, तो 30 बाई √3 - 1 प्लस 30 कर देंगे, और इसको नीचे से एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 आएगा, और इसको 30 से गुना करेंगे √3 - 1 को, √3 - 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30 √3 - 30 आएगा, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 30 √3 बचेगा, तो प्लस 30 √3 अब बाई √3 - 1 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि प्रमेयकरण कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से
गुना भी करेंगे और भागा भी करेंगे, तो नीचे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था, इसी फार्मूला का यूज करना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा, इसको 2 आ जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 √3 इंटू √3 हो जाएगा 90, √3 इंटू 3 और 30 गुना 3 90, अब प्लस 30 √3 हो जाएगा, प्लस 30 √3 और बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग करेंगे, यानी कि 90 बाई इसको 90 बाई 2 करेंगे और प्लस 30 √3 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 45 कटेगा तो, और ये हमारा हो जाएगा 15, तो 45 प्लस 15 √3 हो जाएगा, तो वही है 45 प्लस 15 √3। अब आप अगर चाहते हैं तो √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732, तो 45 प्लस 25.980 हो जाएगा बराबर 70.98 आएगा। तो चर्च अस्पाथरा की ऊंचाई बराबर 70.98 मीटर हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है इसलिए पॉज करके दोबारा भी देख लीजिएगा, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें है, एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान को देखता। एक हेलीकॉप्टर है, वो एक ही ऊंचाई पर अपने दाएं यानी कि इस तरफ और इस तरफ एक ही ऊंचाई पर 2 एरोप्लेन यानी कि बी और सी को देखता, जिसके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। अवनमन कोण यानी कि ये 36 हो जाएगा हमारे यहाँ से, ये होगा, और ये जो है तो इसके बीच का कोण को ऊपर से जब देखते हैं तो ये अवनमन कोण होता, और यही जब नीचे से देखेंगे तो ये यूनियन कोण होगा, और ये दोनों बराबर होता। तो अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, माना कि ये एक हेलीकॉप्टर पायलट 100 मीटर की ऊंचाई से, माना कि ये हेलीकॉप्टर पायलट है, मान लिया कि यहाँ पर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ रहा की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए 2 वायुयान ए तथा बी को देखते हैं, बी तथा सी को देखते हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा, सी तथा बी को देखते हैं। दोनों का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, इसका 45 डिग्री और इसका 60 डिग्री। अब एडी बराबर 100 मीटर हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर, इससे बी और सी से 100 मीटर ऊंचाई पर है, 1000 मीटर ऊंचाई पर है, तो एडी बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। और एंगल बी ए ई बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, बी ए ई हमारा हो जाएगा 45 डिग्री अवनमन कोण, और ए सी डी बराबर 60 डिग्री, ए सी डी बराबर 60 डिग्री, यूनियन कोण बराबर अवनमन कोण होता है तो 60 डिग्री, और ए बी डी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ए बी डी बराबर ये हो जाएगा अवनमन कोण ये है, इसका यूनियन कोण ये हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 और ये 45 तो ये भी 45, तो यही यूनियन कोण बराबर, चूंकि यूनियन कोण बराबर अवनमन कोण। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, पहले ए डी और बी में देखेंगे, तो इसमें हम tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा ए डी बाई बी डी, क्योंकि ये 45 डिग्री के सामने का कोण, सामने का भुजा हमारा ए डी है, तो ए डी हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार बी डी है, तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा। तो tan 45 बराबर ए बी बाई बी डी, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी डी। तो ये बी डी इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए बी बराबर बी डी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, और यहाँ पर ए डी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ए डी का हमारा 1000 मीटर दिया हुआ है, तो वही 1000 मीटर यहाँ रख देंगे और इधर 1 हो जाएगा, तो बी डी बराबर भी हमारा 1000 मीटर हो जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में, इस तरफ के समकोण त्रिभुज में देखेंगे, ए ये हमारा ए था यहाँ पर, और यहाँ पर सी था, और यहाँ पर डी था, ये 90 डिग्री और ये हमारा था 60 डिग्री इस बार, तो tan 60 डिग्री है, इसमें tan 60 का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके सामने का कोण, ये इस कोण के सामने का भुजा ए और डी हमारा हो जाएगा लंब और सी डी हो जाएगा आधार,
तो tan 60 डिग्री का होता है √3 बराबर AD का वैल्यू हम निकाल दिया हुआ 1000 मीटर और CD, तो CD इधर डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 CD बराबर हो जाएगा 1000 मीटर और CD बराबर हो जाएगा 1000 मीटर बाई 2। अब हमें निकालना है दोनों वायुयान के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी निकालना था हमें। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी पूरा दूरी हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो BD और DC को हम जोड़ देंगे तो B और C दोनों वायुयान के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो वही जोड़ देते हैं। अब ये हमारा आया था कितना, ये हमारा आया था 1000 मीटर, 1000 मीटर ये हमारा BD आया और CD 1000 बाई √3 आया। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों हेलीकॉप्टर यहाँ पर वायुयान होगा। तो दोनों वायुयान B तथा C का, यहाँ B और C के बीच की दूरी BC बराबर हो जाएगा BD प्लस CD। तो BD प्लस CD, BD का वैल्यू था 1000 और CD का 1000 बाई √3, तो 1000 प्लस 1000 बाई √3, 1000 √3 बाई √3 हो जाएगा। तो अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, नीचे करेंगे √3 से गुना, इसमें पहले LCM √3 लेंगे हम, तो √3 हो जाएगा LCM, तो 1000 प्लस 1000 √3 हो जाएगा। अब ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 √3 इंटू 3000 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू 3 इसमें 3 हो जाएगा और 3000 हो जाएगा। तो 3000 प्लस 1000 √3 बाई 3 हो जाएगा। तो इस √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे तो 1732 प्लस 3000 बाई 3 हो जाएगा। तो 4732 बाई 3 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4732 आएगा और बाई 3 करेंगे और इसको जब डिवाइड देंगे 3 से तो 1577.333 मीटर आएगा। तो 1577.333 इन्फिनिटी तक आएगा, तो इसको हम 1577.4 मीटर लगभग में लिखेंगे। अतः दोनों हेलीकॉप्टर के यानी कि वायुयान के बीच की दूरी 1577.4 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 2। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर ये लाइट हाउस है और इस इधर C और D समुद्री जहाज है, तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण बराबर यूनियन कोण होता है, तो इसका 30 डिग्री है तो यूनियन कोण है, तो इसका अवनमन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और इसका 45 डिग्री है तो इसका अवनमन कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये इसके पीछे है, ठीक एक ही तरफ है, इधर है, तो इधर ही सिर्फ है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी हमें CD ज्ञात करना। तो माना कि ये भी एक लाइट हाउस है, मान लेंगे कि ये भी हमारा एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से दो जहाज C और D का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो यूनियन कोण भी वही हो जाएगा। तो अब CAE बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, CAE ये हमारा 45 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 45 डिग्री, ACB बराबर 45 डिग्री हो जाएगा और ADB बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ ACB बराबर 45 डिग्री और ADB बराबर 30 डिग्री। तो ये भी बराबर 100 मीटर दिया हुआ है, ये भी बराबर हमारा ये इसकी ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ, इसकी ऊंचाई 100 मीटर दिया हुआ। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखेंगे, इस त्रिभुज में A, B और C में इसमें tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बाई BC यानी कि 100 बाई BC। तो BC बराबर भी हमारा 100 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें tan 45 बराबर AB बाई BC हो गया। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो BC इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, तो BC बराबर AB बराबर दिया हुआ है 100 मीटर, तो BC बराबर भी हो जाएगा 100 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में हम देखेंगे समकोण त्रिभुज A, B और D में, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan का फार्मूला यूज करेंगे तो tan 30 डिग्री होगा और इसके सामने का कोण ये लंब हो जाएगा, तो लंब AB बराबर 100 मीटर हो जाएगा, अब बाई BD हो जाएगा।
और BC हम निकाले हैं 100 मीटर ही है, तो 100 मीटर प्लस CD कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री का वैल्यू लगाए हैं, AB बाई BD लगाए हैं, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और AB बराबर 100 मीटर दिया हुआ था और BD, तो BD बराबर हमारा यहाँ से निकल जाएगा 100√3। इधर √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 × 100 100√3 हो जाएगा। अब दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी हमारा निकल गया BD और BC, BD और BC हमारा निकल गया, ये हमारा B से लेकर D तक निकल गया और B से लेकर C तक निकल गया। अब हमको निकालना है दोनों जहाज की बीच की दूरी यानी CD, तो इस BD में से हम BC को घटा देंगे तो हमारा दोनों जहाज की बीच की दूरी CD निकल जाएगा। तो अब हम वही करते हैं, BC हमारा आया है यहाँ पर 100 और BD हमारा आया है 100√3, 100√3 आया, तो दोनों को हम घटा देंगे BD माइनस BC, तो 100√3 माइनस 100 करेंगे, तो इसको √3 से गुना, √3 का वैल्यू 1.732 से गुना करेंगे तो 173.2 मीटर आएगा, माइनस 100 मीटर बराबर 73.2 मीटर आएगा। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 173.2 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर, एक सूर्य है जब उसकी ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये एक पेड़ है, जब ये 30 डिग्री अवनमन कोण रहता है तो, और जब 45 डिग्री हो जाता है तो ये 12 मीटर कम जाता है इसकी छाया, ये BD इसकी छाया है। तो माना कि ये भी ताड़ का पेड़ है, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है, जब ये 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो ये 12 मीटर इसका छाया की लंबाई घट जाता है, तो ACB बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, ACB हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ADB बराबर है हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और CD बराबर है हमारा 12 मीटर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, पहले ABC और में देखेंगे ये 45 डिग्री है, तो AB बाई BC बराबर tan 45 डिग्री हो जाएगा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए BC इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो AB बराबर BC हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, AB और BC हमारा बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, यानी कि A में और B में और D में, इसमें A है और ये B है और ये D है, ये 30 डिग्री है हमारा और ये 90 डिग्री है। तो अब हम देखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 का फार्मूला लगाएंगे तो AB बाई हो जाएगा BC प्लस 12, ये हमारा BC था और उसके बाद था 12, तो BC प्लस 12 हमारा पूरा हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर हमारा हो जाएगा BC बाई BC प्लस 12, AB बराबर था BC हम निकाले थे, तो BC बाई BC प्लस 12 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इधर हो जाएगा √3 BC और इधर हो जाएगा BC प्लस 12, तो BC को इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो √3 माइनस BC बराबर 12 हो जाएगा। इसे BC कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा, तो BC बराबर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा 12 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, या BC बराबर इसको रेशनलाइज यानी कि परमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से गुना भी करेंगे और भागा भी करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से, तो गुना भी करेंगे और भागा भी करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो 12 इंटू √3 प्लस 1 को गुना करेंगे 12 से, 12 √3 प्लस 12 हो जाएगा। नीचे में A प्लस बी गुना A माइनस बी का फार्मूला बराबर A² माइनस B² होता है, तो A हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस B² 1 का स्क्वायर 1 तो बराबर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो बराबर 2 हो जाएगा। तो अब BC बराबर हमारा निकल जाएगा, 12 को 1.732 से गुना करेंगे तो 20.784 आएगा प्लस 12 और बाई 2, तो BC बराबर हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 32.784 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो BC बराबर हमें निकल जाएगा 16.392 बराबर AB भी उतना ही है क्योंकि AB बराबर AC है, तो AB बराबर हमारा निकल गया 16.39, 2 अंक तक लेते हैं तो 39 लिखेंगे। अब अतः
ताड़ के पेड़ का ऊंचाई हम BC माने थे, तो ताड़ का पेड़ की ऊंचाई हमारा 16.39 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबा पेड़ के नदी के किनारे उधर बाधर खड़ा है, यानी कि लंबा सीधा खड़ा है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है, इस कोण पर ये भी है, और नदी के ये दूसरे किनारे बिंदु C से इसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी बिंदु से 20 मीटर पीछे जाएंगे तो ये हमारा बिंदु D मान लिए, और इससे इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस नदी की चौड़ाई यानी कि BC हमें ज्ञात करना है, और पेड़ की ऊंचाई यानी कि ये भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, माना कि ये भी नदी के किनारे एक पेड़ ये भी खड़ा है, तथा दूसरे किनारे के बिंदु C से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इससे 60 डिग्री है, और बिंदु C से 20 मीटर पीछे बिंदु D पर B से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 मीटर पीछे इससे उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम देखेंगे आगे। अब एंगल ACB बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 60 डिग्री, एंगल ACB बराबर 60 डिग्री, और ये हमारा ADB बराबर 30 हो जाएगा। CD बराबर 20 मीटर ये दिया हुआ। अब समकोण त्रिभुज ABC में निकालेंगे। ABC में इसमें लगाएंगे 60 डिग्री है, तो tan 60 का फार्मूला लगाएंगे, तो लंब हो जाएगा AB, तो ABY हो जाएगा हमारा आधार BC, तो ABY BC हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और ABY BC, तो AB बराबर √3 BC हो जाएगा। तो AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC है। अब समकोण त्रिभुज ABD में, A में और यहाँ B में, ये हमारा था, इधर B था, इधर D था, इसमें देखेंगे ये 90 डिग्री है, और ये हमारा कितना था, 30 डिग्री था। तो इसमें tan 30 डिग्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ABY BD हमारा हो जाएगा, AB और BD हो जाएगा। तो tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3, AB का वैल्यू हो जाएगा √3 BC। अभी हम निकालें यहाँ पर, इसको पुटअप कर देंगे, और BC प्लस 20 मीटर कर देंगे इसको, क्योंकि 20 मीटर पीछे गए थे और ये BC था। ये टोटल हो जाएगा हमारा BC प्लस 20 मीटर। तो ये हमारा BC प्लस 20 मीटर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3BC बराबर BC प्लस 20 मीटर हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 3BC बराबर BC प्लस 120 मीटर हो गया। तो अब BC को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 2BC बराबर 20 मीटर, BC बराबर हमारा 10 मीटर निकल गया। तो AB बराबर था √3 BC, तो AB बराबर √3 इंटू BC बराबर आ गया 10, तो 10 √3 हो जाएगा। तो AB बराबर हमारा निकल जाएगा 17.32। √3 का वैल्यू अगर रखिएगा तो 17.32 मीटर आ जाएगा AB का वैल्यू। अतः नदी की चौड़ाई BC था, तो ये 10 मीटर हमारा हो जाएगा, और पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 17.2 मीटर लगभग में। इसको 1.732 से गुना कीजिएगा तो लगभग 17.32 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 का 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का 1 है, एक नदी के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि कुल पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी से की चौड़ाई ज्ञात करें। ये पुल है एक, और ये नदी है। ये पुल है जो नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई है। इसको 3D में नहीं दर्शा कर सकते, इसीलिए नीचे की तरफ ऐसे दर्शाइएगा। ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ये दिया हुआ है 3 मीटर। तो माना कि पुल के एक बिंदु A से नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस पुल के बिंदु A से एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो पुल के किनारे से ऊंचाई ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब एंगल CAF बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। CAF बराबर हमारा 45 डिग्री, CAE बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, और BAF बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये यूनियन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। तो इस कोण का वैल्यू के बराबर ये हमारा हो जाएगा ACD, और ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा ABD। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। तो
यही हम लिखे हैं, ए बी डी बराबर 30 हो जाएगा, ए सी डी बराबर 45 हो जाएगा और ए डी बराबर 3 मीटर दिया। और समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले देखेंगे ए बी और डी यानी कि इसमें, तो इसमें ये बराबर हमारा 30 डिग्री है, तो थीटा का सामने का कोण ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि ए डी हमारा लंब हो जाएगा जो 3 मीटर दिया हुआ और बी डी हमारा आधार हो जाएगा। तो इससे हम बी डी का निकाल लेंगे, बी डी इससे हम निकाल लेंगे। तो tan 30 का फार्मूला लगाएंगे, ए डी बटा बी डी हो जाएगा, ए डी तो tan 30 का होता है 1/√3, ए डी बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, बी डी हम इससे निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 × 3 3√3 मीटर आ गया, बी डी बराबर। अब पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में अब देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज ए डी सी यानी कि इसमें एंगल सी बराबर हो जाएगा इसके बराबर 45 डिग्री, तो इसके सामने का ये हो जाएगा हमारा लंब यानी कि 3 मीटर और आधार हमारा हो जाएगा डीसी। तो इससे डीसी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। वही हमें क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा नदी के किनारे नदी की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं, बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में 45 tan 45 डिग्री बराबर ए डी बाई डी सी कर देंगे। उस 45 डिग्री दिया हुआ तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और डी सी हो जाएगा, डी सी बराबर 3 मीटर आ जाएगा। तो नदी की चौड़ाई बी सी बराबर बता चुके हैं पहले, बी डी बराबर सी डी, बी डी प्लस सी डी कर देंगे तो हमारा नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। तो बी डी दिया हुआ है 3√3, तो 3√3 यहाँ बी डी हमारा आया था, तो उसको √3 का वैल्यू 1.732 रख देंगे और प्लस 3 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.196 आ जाएगा प्लस 3 मीटर बराबर 8.196 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कह रहा है एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटी द्वीप है। ये 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, इसके मध्य में एक द्वीप है, बी द्वीप है। द्वीप में एक लंबा पेड़ है, क्वेश्चन के साथ समझते जाइएगा। बीच में एक लंबा ए बी एक है जो पेड़ है। तो पी और क्यू दो बिंदु नदी के दोनों किनारे पर ठीक आमने सामने बिंदु हैं। पी और क्यू आमने सामने बिंदु है, पी के सामने क्यू है और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में है। इन बिंदुओं के सीध में पेड़ है, यानी कि बी पी और क्यू के सीध में, यानी कि पी बी और क्यू तीनों एक लाइन में है। तो हमारा हो जाएगा इन बिंदु सीध में है। यदि पी और क्यू पर पेड़ के यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पी और क्यू पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी कि पी पर 30 डिग्री और 45 क्यू पर 45 डिग्री। तो इसी को हम पहले लिख लेंगे। माना कि नदी के मध्य बिंदु में ए भी एक पेड़ खड़ा है। पी और क्यू से पेड़ के शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी 100 मीटर चौड़ी है। अब निकालेंगे पी क्यू बराबर 100 मीटर दिया हुआ, पी से क्यू नदी की चौड़ाई 100 मीटर दिया हुआ। अब एंगल ए पी बी बराबर 30 डिग्री, ए पी बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ। अब ए क्यू बी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ। समकोण त्रिभुज ए बी पी में पहले चलेंगे, ए बी पी में, और हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि इसको नदी की चौड़ाई दिया हुआ और पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना। तो पहले इस त्रिभुज से इसका लंब इसमें ज्ञात कर लेंगे और इससे भी इसका लंब इससे ज्ञात कर लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी पी में पहले इसमें देखेंगे। ए बी पी में इसमें tan 30 का फार्मूला लगाएंगे, बराबर लंब हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा पी बी, जिसको हम x मान लिए। तो पी बी को अगर x मानेंगे और ये टोटल 100 है, इसको x माने तो ये 100 - x हो जाएगा। तो ये tan 30 डिग्री का फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, बराबर ए बी बाई पी बी होगा। तो ए बी और पी बी को x हम माने, तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x बराबर √3 ए बी आएगा। तो ए बी बराबर x/√3 हो जाएगा। इससे ए बी हमारा x/√3 निकल गया। अब हम इस एंगल से निकालेंगे, एंगल ए बी क्यू से। तो इसमें 45 डिग्री है तो tan 45 का फार्मूला यूज करेंगे। इसका भी लंब ये थीटा के सामने का कोण ये भी ही होगा, तो ए बी बाई बी क्यू हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और ए बी बी क्यू बराबर हम निकालें, बी क्यू बराबर 100 - x हम लिख सकते हैं। ये पी
और बी एक्स हुआ तो बी क्यू हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि पी से क्यू तक 100 मीटर है। तो ये भी बाई 100 माइनस एक्स हो जाएगा, और इससे निकल गया एक्स बाई रूट थ्री। तो ये दोनों को राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो एक्स बाई रूट थ्री बराबर हमारा हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो देखते हैं 100 माइनस एक्स बराबर ए बी। तो ए बी 100 माइनस एक्स बराबर ए बी हो गया, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट थ्री ए बी। यहाँ से एक्स का वैल्यू रूट थ्री ए बी निकला था, तो यहाँ रूट थ्री ए बी रख देंगे, और इधर है ए बी। तो इस ए बी को माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में है, और ए बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट थ्री बचेगा, बराबर इधर 100 डिग्री 100 बचेगा, और ए बी को रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बी बराबर 100 बाई 1 प्लस रूट थ्री आएगा। तो 1 प्लस रूट थ्री नीचे प्लस में, तो माइनस से गुना और भागा कर देंगे, यानी कि रेशनलाइज यानी परमेयकरण करेंगे। तो 100 गुना 1 माइनस रूट थ्री बाई ए प्लस बी गुना ए माइनस बी करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का तो 1 आएगा, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 आएगा, यानी -2 आएगा नीचे में, और ऊपर में 100 इंटू 1 माइनस रूट थ्री। तो हमारा ये हो जाएगा 100 माइनस 100 से गुना करेंगे 1 माइनस रूट थ्री में, तो 100 माइनस 100 रूट थ्री और बाई -2। तो इससे माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो 100 रूट थ्री माइनस 100 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। तो इससे हमारा हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, यानी कि 100 रूट थ्री बाई 2 लिखेंगे, और माइनस 100 बाई 2 लिखेंगे। तो इससे हमारा हो जाएगा 50 रूट थ्री और माइनस 50। तो 50 रूट थ्री माइनस 50 हो जाएगा। तो रूट थ्री का वैल्यू रखेंगे 1.732 माइनस 50 करेंगे तो 86.6 माइनस 50 आ जाएगा। तो माइनस करने पर 36.6 आएगा हमारा। अतः पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा हमारा 36.6। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस है। समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस स्थित है की ओर, लाइट हाउस की ओर मध्य में, और उसी की ओर 2 जहाज विपरीत दिशाओं से आ रहा है। एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है। दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इधर वाला से 30 डिग्री यूनियन कोण है, इधर वाला से 45 डिग्री। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करना है। लाइट हाउस का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं, माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसके दोनों तरफ जहाज सी और डी आती है। दोनों जहाज का लाइट हाउस के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर इतना क्वेश्चन में दिया हुआ। तो एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए डी बी बराबर 45 डिग्री हमारा हो जाएगा। ए डी बी बराबर 45 डिग्री और डी सी बराबर 100 मीटर। डी से लेकर सी तक हमारा 100 मीटर है। तो माना कि बी सी बराबर एक्स, इस बी सी को एक्स मान लेंगे, इस बी सी को एक्स मान लेंगे, तो ये हमारा 100 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये टोटल है। तो अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले देखेंगे। ए बी सी में इसमें 90 है और 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर ए बी बाई बी सी हो जाएगा। ए बी लंब और बी सी आधार। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी बाई इसको एक्स माने हैं, तो ए बी बाई एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 ए बी बराबर एक्स होगा। √3 ए बी बराबर एक्स, √3 ए बी बराबर एक्स आ जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज अब ए बी डी में आएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, यानी कि इसमें ए बी और डी में। तो इसमें थीटा के सामने का कोण ये ए बी हमारा हो जाएगा, इसमें भी लंब। तो इसमें tan 45 का फार्मूला लगाएंगे। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो ए डी बराबर हमारा बी डी हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें tan 45 बराबर ए बी बाई बी डी होगा। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ए बी बाई ये हो गया था 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, ये भी निकाले हैं, एक्स बाई √3। तो इधर से ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस √3 हो जाएगा, एक्स बाई √3 हो जाएगा। तो 100 इसको हम √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 √3 माइनस एक्स √3 हो जाएगा, और माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो अब इसको हम इस √3 माइनस √3 एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा।
तो 100√3 बराबर x प्लस x√3 हो जाएगा। तो 100√3 बराबर x इंटू एक्स प्लस √3, तो x को रहने देंगे और इसको इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 100√3/1 प्लस √3 आ जाएगा। इसको उसी तरह से रेशनलाइज करेंगे, माइनस है तो प्लस है तो माइनस से, तो सेम पिछले की तरह इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो हमारा आ जाएगा ये 173.2 माइनस 300/-2 आ जाएगा। तो इसको भी माइनस कॉमन लेंगे, इसको माइनस 126.80 आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल 63.40 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 63.40 और ए भी है हमारा x/√3 निकाले हैं पहले। तो x बराबर 63.40 रख देंगे और √3 का वैल्यू 1.732 रख देंगे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 36.6 आ जाएगा। और ये भी हम माने हैं लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 36.6 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। एक लाइट, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, उसी तरह से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा तो उसमें उसी तरह से बन जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करिएगा। एक लाइट हाउस इसके विपरीत दिशाओं में स्थित है। अब नमन 29 डिग्री अगर लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर जो दिया हुआ है इसको कर दीजिएगा, ये लाइट हाउस की ऊंचाई जो दिया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर कर दीजिएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएगा, इसीलिए इसको उसी तरह बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कह रहा है एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मूर्ति है जो स्तंभ, ये भी एक स्तंभ है, इस पर ऐसी एक मूर्ति खड़ा है। इसके पाद बिंदु से इसके बिंदु डी से इस मूर्ति का कोण ज्ञात करना बोल रहा है। मूर्ति का कोण यानी कि ना तो इसके शिखर का और ना इसके पाद का, इस दोनों से जो बन रहा है उसके बीच का कोण को हम मूर्ति का कोण कहेंगे। तो इसको बीच का कोण हमको निकालना है, तो हम निकालते हैं। तो माना कि ये भी एक स्तंभ है जो 15 मीटर ऊंचा है और उस पर 30 मीटर लंबी मूर्ति खड़ा है। माना कि मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु डी है पर थीटा कोण बनाती है। इस पर मान लेंगे कि हम थीटा कोण बनाती है। थीटा कोण यानी कि पहले हम ये मानेंगे थीटा कोण बनाती है, इसको नहीं है, पूरा कोण नहीं, ये हो जाएगा थीटा कोण हम बनाती है। तो हमको थीटा निकालना है। तो अब ए सी बराबर 30 है और ए बी बराबर 15 है। ये भी बराबर 15 है और ए सी बराबर 30 है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 45 हमारा हो जाएगा। बी सी बराबर है टोटल हमारा 45 हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी बी डी में। तो पहले हम त्रिभुज सी बी डी में देखेंगे, सी बी और डी में। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी बी डी में tan डी, इसमें tan डी का निकालेंगे बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ये लंब हमारा 45 डिग्री और आधार 15√3 है। तो 15 45 √3 आ जाएगा। तो tan डी बराबर tan 60 निकालेंगे, √3 होता है tan 60, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। डी बराबर हमारा 60 डिग्री निकल जाएगा, यानी कि इससे ये 60 डिग्री निकल गया टोटल, यानी कि एंगल सी डी बी हमारा 60 डिग्री हो गया। ये हमारा टोटल 60 है। अब इसको ए निकाल लेंगे और टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये हमारा मूर्ति की एंगल निकल जाएगा। तो देखते हैं आगे। अब त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी डी हमारा ये है, ए डी बी और ए डी और बी, इसमें ए डी बी का एंगल निकालेंगे तो tan डी का वैल्यू हो जाएगा 15/15√3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। देख लेते हैं 15/√3 है, 15√3 है तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा बराबर 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए डी बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसमें से इस एंगल में से अगर हम इसको घटा देते हैं, एंगल सी डी और बी में से हम एंगल ए
बी और डी को घटा देते हैं, सी बी और डी में से अगर ए बी डी को हम घटा देते हैं तो हमारा मूर्ति का कोण ये हमारा निकल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। तो मूर्ति द्वारा डी पर बनाया गया मूर्ति डी बिंदु से मूर्ति पर बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा सी डी ई माइनस ए डी ई। तो सी डी ई है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज, उस दोनों को समकोण त्रिभुज को हल करने पर इस एंगल को घटा देंगे तो हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा मूर्ति का कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 3 खत्म हो गया, अब यहाँ से टाइप 4 हमारा स्टार्ट होगा। तो टाइप 4 में कह रहा है, इसमें दो समकोण त्रिभुज के प्रयोग पर आधारित प्रश्न होगा जब उसमें प्रत्येक की एक भुजा की लंबाई समान हो या उसमें कोई अन्य संबंध ज्ञात हो। एक भुजा की लंबाई समान होगा या उसमें कोई अन्य संबंध ज्ञात हुआ रहेगा। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में, एक सीढ़ी भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक सीढ़ी भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी को पलटकर गली की दूसरी तरफ भवन में लगा दिया जाता है। इस तरफ लगा हुआ है तो इस तरफ लगा दिया जाता है। ये गली है, इस तरफ भवन में लगा हुआ है तो 60 डिग्री है, इसको दूसरी तरफ इस तरफ लगा दिया जाता है। तो इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इस स्थिति में यूनियन कोण 45 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर हो तो गली की चौड़ाई ज्ञात करें। इस सीढ़ी की लंबाई हमारा 36 मीटर दिया हुआ, 26 मीटर दिया हुआ, तो हमको गली की लंबाई यानी कि बी डी निकालना है। तो इस त्रिभुज से हम बी और ई निकाल लेंगे और इस त्रिभुज से हम ई और डी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गली की लंबाई बी डी निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है और जिसकी शिखर से सीढ़ी ए ई लगा हुआ है, ए ई लगा हुआ है। भवन के शिखर से सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर सीढ़ी को दूसरी तरफ सीढ़ी पर लगा दिया जाता है, इस सीढ़ी पर लगा दिया जाता है। तो भवन के शिखर के सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है। सीढ़ी ए ई तथा ई सी 26 मीटर है, ये सीढ़ी दोनों की लंबाई सेम है 26 मीटर। तो अब ए ई बी बराबर 60 डिग्री ये हो गया और सी ई डी ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ए ई बराबर ई सी बराबर ई बराबर हमारा हो गया 26 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में पहले इस त्रिभुज से हम निकाल लेंगे बी ई का वैल्यू। तो इसमें हम लगाएंगे बी हमारा हो जाएगा इसमें आधार, क्योंकि ये थीटा का सामने का कोण हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आधार बाई कर्ण इसमें करना है, तो इसमें हम कॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम लगाते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस 60 डिग्री का हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा बी है और कर्ण हमारा ए ही है, तो आधार बटा कर्ण बी बटा ए ही हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर बी बटा ए ही हो जाएगा। तो ए ही हमारा सीढ़ी की लंबाई है, ऊपर देख लीजिएगा बैक करके, ए ही हमारा सीढ़ी की लंबाई है। तो बी बटा 26 हो जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई बराबर हमारा 13 निकल गया। अब समकोण त्रिभुज इसमें से चलेंगे सी डी और ई से। सी डी और ई से इसमें 26 दिया हुआ कर्ण और इसमें भी आधार हमको निकालना है, तो इसमें भी cos 45 लगाएंगे और ई डी निकालेंगे। तो निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में cos 45 बराबर हो जाएगा ई डी बटा ई सी। तो cos 45 का होता है 1/√2 ई डी हो जाएगा और ई सी दिया हुआ है 26 मीटर सीढ़ी की लंबाई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर √3 ई डी बराबर हो जाएगा 26 मीटर। तो 26 मीटर हो जाएगा √2 ई डी बराबर। तो ई डी बराबर पहले हो जाएगा 26/√2। तो इसको √2 से गुना भी करेंगे और भागा भी देंगे √2 से। तो नीचे हो जाएगा √2 इंटू √2 और 2 से इसको 13 बार में काटेंगे तो 13√2 हो जाएगा, 13√2 हो जाएगा ई डी हमारा। तो गली की चौड़ाई दोनों को बी और ई डी को जोड़ देंगे तो 13 + 13√2 बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ 13√2 का वैल्यू रख देंगे 1.414 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मीटर प्लस 18.382 मीटर बराबर 31.382 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है। समान ऊंचाई का दो स्तंभ है, ए बी और सी डी, दोनों 64 मीटर की दूरी पर है। बी डी हमारा 64 मीटर दिया हुआ है। तो उसके पाद को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उसके शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके पाद के मिलाने वाले बिंदु को किसी बिंदु कोई बिंदु एक ले लिए, यहाँ पर हम ई, तो उससे इससे शिखर का यूनियन कोण, पहला का यूनियन कोण 30 डिग्री और दूसरा का यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो माना कि तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि दोनों स्तंभ तो समान है, तो एक का ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो दोनों का एक ही होगा, किसी एक का निकाल लेते हैं। तो माना कि दो स्तंभ ए बी तथा सी डी दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर हैं, ये 64 मीटर की दूरी पर हैं। उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु ई से, किसी बिंदु ये बिंदु ई से उनके शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। इसका यूनियन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो अब बी डी बराबर 64 मीटर है, बी डी बराबर ये 64 मीटर है, और एंगल ए ई बी बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और एंगल सी ई डी बराबर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज पहले ए बी ई में देखेंगे, ए बी ई में, तो इसमें हम इसको x मान लेंगे, और ये टोटल 64 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक 64 माइनस x हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में हम पहले देखेंगे, तो इसमें हम tan का अगर यूज करते हैं तो tan हमारा ये थीटा के सामने का कोण, ये हमारा ए बी लंब हो जाएगा बटा बी एक्स हमारा हो जाएगा आधार। तो ए बी बटा बी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी को ए बी रहने देंगे और बी ई को हम माने x, तो x लिख देंगे। तो यहाँ से हम ए बी बराबर x बराबर √3 ए बी हमारा आ जाएगा, ये हमारा √3 ए बी निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे है समकोण त्रिभुज सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में अब हम देखेंगे इस त्रिभुज में सी डी और ई में, इसमें हम को 60 डिग्री दिया हुआ है, 64 माइनस x दिया हुआ, x बराबर √3 ये भी हमको ज्ञात है। तो इसमें भी cos 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। समकोण त्रिभुज सी डी ई में cos 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका बेस था सी डी और डी इसका कर्ण है। तो tan 60 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, cos 60 का नहीं, tan फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये लंब दिया हुआ और बेस दिया हुआ है। तो हमारा ये लंब है सी डी और बेस है ये डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और सी डी को रहने देंगे, और डी हमारा निकाले हैं, माने हैं 64 माइनस x। तो √3 बराबर हो जाएगा ए बी बराबर 64 माइनस √3 ए बी। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3 ए बी। तो सी और सी डी बराबर ए बी है, दोनों स्तंभों की ऊंचाई बराबर है। तो ए बी बराबर सी डी है, तो इसीलिए सी डी की जगह पर ए बी लिख दिए, और x की जगह पर अभी इसके पहले निकाले थे √3 ए बी। तो हमारा ए बी बराबर हो जाएगा 64 √3 माइनस 3 ए बी। इसको इधर डिवाइड में इधर गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 64 गुना √3 या माइनस √3 गुना 3 करेंगे तो 3 ए बी। तो 3 ए बी इधर माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो फिर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 64 √3, तो 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर 16 √3। अगर आप चाहते हैं तो √3 को 1.732 से गुना करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आता है दोनों स्तंभों को चाहे 16 √3 मीटर भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये आ गया हमारा स्तंभ की दोनों स्तंभों को चाहे 16 √3 मीटर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और अगला बच गया हमारा इस एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन बच गया है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो और इसके प्रीवियस वाले वीडियो और नेक्स्ट वीडियो दोनों का आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू।